अब यहाँ भगवान जाने लगते हैं अश्वत्थामा की ओर क्या हो रहा है। अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है। तो यहाँ पर उसने पांडवों की बहू उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो रोते रोते भगवान के पास जाती है, क्योंकि उसको यही विश्वास है कि जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। और पहली बात, जैसा मैंने कहा, भगवान की कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। तो भगवान पहली बार, क्योंकि अभी तक भगवान ने हर अवतार में अवतार ग्रहण किया है, वो किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। पहली बार वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, वहाँ एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। माना जाए तो राजा परीक्षित ने जीवन में पहले दर्शन ही भगवान के किए थे। वो ब्रह्मास्त्र चलता है पर भगवान का सुरक्षा चक्र है, तो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान सबसे मिलकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा परीक्षित होते हैं। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, उनको राजकाज दिया जाता है। पांडव इत्यादि सब राज्य छोड़कर चले गए। राजा परीक्षित काफी समय तक राज करते हैं। अब एक दिन उनके खजाने, उनका जो राज्य है उसके खजाने की सफाई हो रही है, उसमें से एक कीमती मुकुट निकलता है। कीमती माने हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। वो मुकुट किसका था? जरासंध, कंस के ससुर। उन्होंने कईयों को मार कर, लूट कर वो मुकुट बनवाया था। तो माना जाए एक पापी का मुकुट था। अब उन्हें पता नहीं, उन्होंने उस मुकुट को साफ किया, खूब अच्छे से उसको पवित्र कर कर राजा को पहनाया जाता है। एक बात मानी जाती है कि जैसी संगत हो वैसा स्वभाव होता है। जैसे ही वो मुकुट पहना कि उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। इतने वर्षों में पहली बार वो कहते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, अब राजा है, मानना तो पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को बड़ी बेरहमी से लाठी से मार रहा है, और नीचे एक गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में। वो हर थोड़ी देर में उस गौ माता को पैर की ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित कहे, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य। तो वो जाते हैं उसके पास, पूछते हैं तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा, और कुछ करने के काबिल नहीं होंगे कोई, और करना ही नहीं चाहेंगे। तप करना, वैराग्य लेना, ये सब किसी के बस की बात नहीं होगी। अब पैसे के पीछे सब भाग ही रहे होंगे, तो पैसा कमाएंगे तो थोड़ा दान भी करेंगे। तो कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। कलयुग में इसकी ऐसी ही हालत होने वाली है। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कैसा गुण? बाकी के युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से
भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। अब वो कहे सारा तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊं मैं? बोले वहाँ जाओ जहाँ मदिरापान होता है, जहाँ चोरी डकैती होती है, जहाँ नशा इत्यादि किया जाता है। अब कलयुग मन में कहे कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। फिर वो कहे काम करिए, एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए। किसमें? सोने में। ठीक है, लेकिन राजा कहते हैं कि ये कुछ जगहों के अलावा, मतलब सोने में और मदिरापान इत्यादि जो बातें उन्होंने कही, इनके अलावा तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे। ठीक है, राजा भूल गए। राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। कलयुग प्रवेश कर गया। अब वो यहाँ शिकार खेलते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें प्यास लग रही है, कुटिया दिखती है, कुटिया के अंदर जाते एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या में है तो वो लीन है, उनको नहीं पता कौन आया कौन गया, कौन क्या कह रहा है। तो 2-3 बार तो राजा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए जल दीजिए। अब उनको तो सुनाई नहीं दे रहा, वो तप में है। नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उन्होंने वो सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। चले गए वहां से। लेकिन ये दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देखा। वो उनके पुत्र से जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, दिखने में कोई राजा सा लग रहा था पर पता नहीं कौन था। पुत्र ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी हरकत की है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पिता तब से उठते हैं। उसने अपने पिता को बताया, ये सोच करके वो बड़े प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, देखता हूं पहले श्राप मिला किसे है। नेत्र बंद करते हैं, राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। अरे वो कहते हैं, इसे क्यों श्राप दिया? ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने अगर ऐसी कोई हरकत की है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता। लेकिन श्राप तो दे दिया, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे पहली चीज उनको बताए तो सही कि उनको श्राप मिला है। राजा से जाकर कहा जाता है, तब तक उन्होंने मुकुट उतार दिया था क्योंकि घर पहुंच गए थे, आराम कर रहे थे। उतार दिया तो उनको बड़ा बुरा लगता है। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। वहां पर शुकदेव जी आते हैं, बाकी ऋषि भी खड़े थे। उन्होंने सोचा मानो भगवान ने ही शुकदेव जी को भेजा है। सभी ऋषियों ने शुकदेव जी से प्रार्थना की कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, सप्ताह पारायण, 7 दिनों की कथा, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने सोचा मृत्यु हो भी लेकिन जाए भगवान के धाम। शुकदेव जी मान जाते हैं, कथा आरंभ करते हैं। आइए आज से हम शुकदेव जी के मुख से ही कथा सुनेंगे। अभी तक हम सूत जी, कभी महादेव जी, लेकिन आज से हम कथा शुकदेव जी के मुख से सुनेंगे।